अकाल सिंह, त्रिलोक सिंह, न्यूयॉर्क से। बाबा जी, हम दो भाई हैं, अकाल सिंह, त्रिलोक सिंह। आपकी सभी वीडियोस सुनते हैं। जपजी साहब की 12, 13, 14 और 15 इन पुड़ियों के बारे में आप बोले नहीं कुछ। कृपा करके इन पुड़ियों के बारे में समझाने का कष्ट करें। रह गई होगी कोई, याद करा दिया करो। बाबा ने पहले बोला, सुनिए सुनिए दुख पाप का नाश। अब बाबा आए हैं मन्ने। यहां से शुरू होती है 12वीं पौड़ी। मन्ने की गति कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। आइए हम शब्द मन्ने का अर्थ ठीक से समझ लें। मन्ने शब्द के दो अर्थ बताऊंगा तुम्हें, और दोनों अर्थों का मतलब यकसां होगा, एक ही होगा दोनों का मतलब। मन्ने की गति कही न जाए। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर पौड़ी है। मन्ने का अर्थ है जो उसकी रजा को मान लेता है, और उसकी रजा में चलना शुरू हो जाता है। उसको बाबा ने शब्द दिया मन्ने। मन्ने की गति कही ना जाए, जो उसकी रजा में चलना शुरू कर देता है, उसकी रजा को मान कर, मन्ने बार बार बोल रहा हूं, जो उसकी रजा को मान कर अपने जीवन की नैया को चलाना शुरू कर देता है। जाने के वो ही चलाता है, गति कही ना जाए, उसकी बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि फिर वह नहीं करता, विराट करता है। दूसरा मन्ने का शब्द है मन के पार हो जाना। मन के पार हो जाना मन्ने। और अब इन्हें मिला दूं, जो मन के पार हो गया वही उसकी रजा में चल सकेगा। जो मन में ही उलझा रहा, द्वंद्वों में ही उलझा रहा, मन तुम्हारा भटकाव देता है। मन से पार जब हो जाते हो तो मन की बाउंड्री से बाहर हो जाते हो। जब तक तुम मन से पार नहीं हुए, मन के कोलाहल के बीच में ही खोए रहे, और मन बड़े तर्क पेश करता है, मन बड़े उदाहरण देता है, मन अपने आप को सही ठहराने का पूरा यत्न करता है। शास्त्रों से, ऋषियों से,
उपनिषदों से, वेद से, पुराणों से, बाइबल से, ग्रंथ से, गीता से, कुरान से उदाहरण उठा के लेके आएगा और मन तुम्हें समझाने की चेष्टा करेगा, यद्यपि मन स्वयं को ही समझा रहा है। तो मन के दो अर्थ हुए। मन ने जो मन के पार हो गया, समय के पार हो गया, टाइमलेसनेस में आ गया, माइंडलेसनेस में आ गया, नो माइंड में हो गया, तो उसको मन का कोलाहल, मन का झंझोड़ उसे तंग नहीं करता। फिर वह आजाद है, वह फैसला लेने को स्वतंत्र है। मन की परिधि के भीतर जब तक रहोगे तब तक तुम स्वतंत्र नहीं। हाथों पांव की बेड़ियों में बंधा हुआ व्यक्ति परतंत्र नहीं होता। अगर हाथों पांव की बेड़ियां बंधी भी हों और व्यक्ति मन से पार चला जाए, सही रूप में तो वही स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता है मन की पराधीनता से पार चले जाना। अभी तो मनुष्य मन के अधीन है और मन में सभी कुछ है, वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, मद, मत्सर, ये मन का ही एक अंग है। फिर विषय हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, यह भी मन का ही रूप है। वासनाएं, विचार हैं, तुम में न जाने तुम्हारी खोपड़ी में कितने कितने विचार भरे पड़े, और तुम इन सब विचारों के गुलाम। गुलाम ऐसे कि तुम कहते हो ये विचार मेरे, और उन विचारों पे कोई आघात कर दे तो तुम फौरन प्रतिक्रिया करते हो, रिएक्शन करते हो, क्योंकि तुमने माना ये विचार मेरे, और जो मेरा हो जाता है वो मैं ही हो जाता है। तो आज तुम मन से चिपके हुए हो और यही तुम्हारी दुर्भाग्य है और यही तुम्हारी स्वतंत्रता को छीने हुए है। तुम पराधीन हो। आज इंद्रियों की वासनाएं तुम्हें गुलाम बनाती हैं, नचाती हैं। आज इच्छाओं के तुम गुलाम, धन इकट्ठा करो, ज्यादा बड़ी सी जमात इकट्ठी करो। ज्यादा बड़ी जमात से मन को हौसला हो जाता है कि इतने व्यक्ति जो मुझे मेरे फॉलो कर रहे हैं, वह कोई मूर्ख थोड़ी, मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। तुम भी मूर्ख हो, अन्यथा इतनी जमात ना इकट्ठी करते, तुम अकेले ही काफी थे। टू बी अलोन इज सफिशिएंट। तुम अकेले ही पर्याप्त हो। इतनी जमात इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं होती, और इसलिए संत एकांत में रहता है और अकेले में रहता है। वो अगर भीड़ में भी खड़ा हो जाए तो भी अकेले ही पाओगे उसे। बाहर कोलाहल है, भीतर शांति की रेखा खींची जा रही है। मन ने जो मन के पार हो गया, वह प्रभु की आज्ञा में चलना सीख गया। मन के पार हो जाओ।
प्रभु की आज्ञा में चलना सीख जाओगे। शास्त्रों को पढ़कर, गुरुओं को सुनकर, संत पुरुषों को सुनकर, पथ प्रदर्शकों से मार्ग लेके तुम उनसे चिमट जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, शास्त्रों से तुम चिपटे हुए, गुरुओं से तुम चिपटे हुए, गुरुओं की शिक्षाओं से तुम चिपटे हुए, ये चिपकाट ही तुम्हें मुक्त नहीं होने देती। अगर दीवार से कोई पोस्टर लगा हो, बड़ी अच्छी सी फेविकोल से, तो वह दीवार उस पोस्टर के लिए बंधन हो जाती है। ऐसे ही तुम चिपके हुए, और संत आते हैं तुम्हारी चिपकाहटों को दूर करने के लिए, लेकिन तुम उल्टा उनके गल में हाथ डाल देते हो। तुम कहते ना, यह तो मैं हूं, मरने की गति कही न जाए। जो मन से पार हो गया वह मन की आज्ञा से भी पार हो गया। फिर मन उसे आदेश नहीं दे सकता, फिर वह मन को आदेश देगा जैसी उसकी जरूरत होगी। अभी तो मन तुम्हें नचा रहा है। मन इंद्रियों का मालिक है और तुम मन के मालिक हो, तुम मन के गुलाम हो। इसलिए मन तुम्हें नचा रहा है। मन जैसा कहता वैसे तुम कर रहे हो, गुलाम हो। चाहते हो तुम मुक्ति, हो तुम गुलाम। और तुम धरातल पर, जिस धरातल पर खड़े हो उसे ठीक से देख नहीं पाते कि हम गुलामी के धरातल पे हैं या आजादी के धरातल पे हैं। मनने का अर्थ मैंने आपको समझाया। मन के पार हो जाना। मन ही समय है, समय की सीमाओं को लांघ जाना। जो मन से पार हुआ वह मन का गुलाम ना रहा, क्योंकि तुम उसकी हदूद को पार कर गए, उसकी बाउंड्री से परे हो गए। अब मन की आग तुम्हें जलाती नहीं। अब मन की चोट तुम्हें चुभन नहीं देती। जैसे ही तुम मन से पार होते हो, मन से दूर हट जाते हो, वैसे ही तुम मन के मालिक हो जाते हो। और बाबा उसी की बात कर रहे हैं जो मन का मालिक हो गया। मैंने मनने की परिभाषा आपको दे दी, जो मन का मालिक हो गया, जो मन का गुलाम ना रहा, जो मन पे आधिपत्य रखना सीख गया, जो मन को हुक्म दे सकता है, मन के हुक्म में चलता नहीं, हुक्म ही के हुक्म में चलता है। हुक्म है अंदर सबको, मन के हुक्म में नहीं चलता। वह मन मुखी नहीं रहता, वह हुक्म मुखी हो जाता है। और हुक्म आता है गुरु से। गुरु मुखी हो जाता है, मन मुखी नहीं रहता। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। ऐसी जिसकी हालात हो गई उसको बाबा ने नाम दिया मन ने। फिर सुन लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। मन ने, जो मन की हदूद से बाहर हो गया, जो मन पर हुक्म करने लगा, जो मन का गुलाम न रहा, जो मन का आधिपति हो गया, जिसके वश में मन और इंद्रियां हो गए, जिसके कहने से मन चलेगा और जिसके कहने से मन रुकेगा,
तुम्हारा मन तो बेतरतीब दिन भर रात बोलता ही चला जाता है, बेलगाम घोड़े की तरह, क्योंकि अभी लगाम तुम्हारे हाथ में घोड़े की आई। मन उस घोड़े की तरह हो गया है तुम्हारा अभी, कि भागा ही चला जाता है, उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मन तुम्हें नचाता है, इंद्रियां तुम्हें नचाती है। मन इंद्रियों का मालिक है। मरने की गति कही न जाए। हम आगे चले। मरने की गति कही न जाए, जो मन से पार हो गया वह कालजयी हो गया, क्योंकि मन ही काल। मौत आती है मन को, जो मन से पार है तुम्हारा अस्तित्व, उसको मौत कभी आती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यात्मो न शुष्यति मारुतः। मैं न मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। संत को वह मिल गया जो कटता नहीं, गलता नहीं, छिदता नहीं, सूखता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं। मन की उस हदूद से पार जो हो गया, उसको बाबा ने कहा मरने की गति कही न जाए। बाबा कहते हैं जो मन से पार हो गया, उसकी गति को तुम शब्दों में ना लिख सकोगे। उसकी गति इतनी विराट हो गई, वह इतना विशाल हो गया, वह इतना फैल गया, वह अखंड हो गया, वह असीम हो गया, वह लिमिटलेस में चला गया। उसकी गति को हम कह नहीं सकते। मरने की गति कही न जाए, जे को कहे पाछे पछताए। अगर तुम मन की कोई गति की परिभाषा कर दोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, कि बाद में पता चलेगा। जब तुम पहुंचोगे उस द्वार पे, उस तल पे, तो तुम पाओगे कि तुमने जो मरने की परिभाषा की थी वो गलत थी। डेफिनेशन ऑफ मरने वाज रॉन्ग। जो कोई कहे पाछे पछताए। कागज कलम न लिखन हार, मरने का वह कर्ण विचार। बाबा कहते हैं जो मन से पार हो गया, उसकी बातों को लिखना मत शुरू कर देना। कागज कलम ना लिखन हार, मरने का वह कर्ण विचार, यह व्यर्थ होगा। शिव महिमा स्तोत्र के श्लोक 32 में एक शब्द आता है, विराट की महिमा कही गई है, अखंड की महिमा कही गई, उसे शिव कहते हैं। असित गरिसमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र। अगर सारे समुद्रों को काले पहाड़ों से शाही बना लिया जाए, असित गरिसमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र। काले पहाड़ों को, सारे पहाड़ों को सारे समुद्रों में गिराकर अगर उसकी शाही बना ली जाए, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्गी,
और सभी पेड़ों की कलमें बना ली जाए। सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरबी, सभी पहाड़ों को समुद्र में घोल दिया जाए, उसकी शाही बना दी जाए और सभी वृक्षों की कलमें बना दी जाए। लेखनी पत्र मुरवी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, शारदा अगर सर्वकालम अनंत काल तक लिखती रहे, सदा ही लिखती रहे, सदा ही लिखती रहे, लिखती ही रहे। कौन? सरस्वती। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामी पारम न याति, तदपि तव गुणानाम पारम न याति। तो भी उसकी महिमा को, उसके पसारे को, उसके होने को, उसके अस्तित्व को, उसकी अखंडता को, उसकी विराटता को लिखा नहीं जा सकता। तो विचार मत करना उस पर, क्योंकि वह विचारों से बाहर है। मन्ने का वह कर्ण विचार, कितना ही विचार कर लो, कभी विचार करने से बुद्धि की पकड़ में वह असीम आया। कागज कलम न लिखनहार, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरबे, असत गिरिसमम स्यात जलम सिंधु पात्र। सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरबी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम पारम न याति। कागज कलम न लिखनहार, अगर धरती को कागज बना लिया जाए, सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सारी धरतियों को कागज बना लिया जाए, कागज कलम न लिखनहार, कोई नहीं लिख सकता। सरस्वती भी सर्वकाल के लिए लिखती रहे, शारदा सर्वकालम, तो भी लिख ना पाओगे। तो बाबा कहते हैं मन्ने का वह कर्ण विचार, उसका विचार मत करने बैठ जाना, क्योंकि बुद्धि की पकड़ में वह आएगा और तुम्हारा विचार करने में जो समय व्यतीत होगा वह तुम पाओगे अंत में के व्यर्थ हो गया, उसका कोई अर्थ न लगा। इसलिए मन्ने की गति कही ना जाए, न तो कही जाती ना लिखी जाती है। तुम सारी धरती को कागज बना लो, सारे सागरों को, पर्वतों को शाही बनाकर, पेड़ों की लेखनी बनाकर खुद शारदा सरस्वती लिखनी शुरू कर दे, सदा लिखती ही रहे, लिखती ही रहे। तदपि तब गुणानाम ईश्वरम न याति, फिर भी उसके गुणों की वर्णना नहीं हो सकती। यही बात बाबा कहते हैं, बड़े संक्षेप में कहते हैं, लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे हैं। देखिए, कहीं उसके बारे में विचार मत करने लग जाना, शास्त्रार्थ मत करने लग जाना, शंकराचार्य की भांति मूढ़ मत हो जाना, शंकराचार्य की भांति शास्त्रार्थ मत करने लग जाना, वह शास्त्रार्थ करने में आता नहीं। कागज, कितने ही कागज ले लो, धरती को ही कागज बना लो, कलम, पेड़ों को ही कलम बना लो,
ना लिखण हार, सरस्वती खुद ही लिखने शुरू कर दे। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी। महाभारत लिखना शुरू किया वेदव्यास ने, तो वेदव्यास कहने लगे किसको बुलाऊं, कौन करेगा ये असंभव कार्य पूर्ण। तो किसी ने कहा गणेश जी को बुला लो। गणेश जी बुद्धिमान हैं, अग्रगणी हैं, प्रथम पूजनीय हैं, उनको बुला लो, समझदार हैं, इस कार्य को वो संपन्न कर देंगे बड़ी अच्छी तरह से। वेदव्यास ने शिव पुत्र गणेश को बुलाया, आवाहन करके आगे वक्रतुंड महाकाय। गणेश जी ने कहा पुत्र कैसे बुलाया। वेदव्यास ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं एक ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं, महाभारत। उस रचना को कोई नहीं लिख सकता आपके सिवा। निर्विघ्न निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। आप निर्विघ्न आप ही कर सकते हो इस कार्य को संपूर्ण, इसलिए मैं ये जिम्मा आपको सौंप दूं। गणेश कहने लगे बिला शक सौंप दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्यारा संवाद है, सुनना कहानी है वैसे। वेदव्यास ने दिमाग लड़ाया, समझदार थे, पराशर के पुत्र थे, छोटी मोटी बात थोड़ी थी। वेदव्यास कहने लगे हे गणाधीश, हे गणनायक, हे ब्रह्मांड के स्वामी, अगर पूज्य आपको नमन है, एक छोटी सी अर्ज प्रस्तुत करूं कि मैं जो भी कुछ बोलूंगा मैं रुकूंगा नहीं। गणेश ने कहा अगर तुम रुक गए तो मैं फौरन कलम छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। मैं इस शर्त पर लिखूंगा महाभारत कि तुम कहीं रुकोगे नहीं, विश्राम नहीं करोगे, निरंतर धारा ज्ञान का प्रवाह तुम्हारा बहता रहेगा। मैं लिखता रहूंगा, जहां तुम क्षण भर के लिए भी रुक गए वह मैं कलम छोड़कर चला जाऊंगा। वेदव्यास ने कहा प्रभु मेरी एक बात को सुनिए, यद्यपि मैं मति मंद हूं, आप महान हैं, आप जितनी बुद्धि मेरे में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी अर्ज करता हूं कि मैं जो बोलूं आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि उसका अर्थ नहीं समझेंगे। अब एक शर्त तो लगा दी गणेश ने, और एक शर्त लगा दी वेदव्यास ने। वेदव्यास बड़े समझदार। गणेश हंसे। गणेश हंसकर बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा है मस्त। गणेश समझ गए यह व्यक्ति योग्य है, इसलिए जब आप महाभारत पढ़ोगे, मैं महाभारत पढ़ रहा था तो बीच बीच में से ऐसे श्लोक आए जिनका तालमेल नहीं खाता था कहानी से, तो मैं समझ गया ये तालमेल जो नहीं खाता वहां अटक गए होंगे, कहानी भूल गए होंगे। बुद्धि है, हर वक्त इसमें सप्लाई नहीं होता ब्लड,
किसी किसी वक्त भूल जाता है। तो फिर जब भूल गया कहानी को, फिर क्या किया, फिर एक श्लोक बोल दिया। उस श्लोक का अर्थ जब तक समझेगा नहीं गणेश, तब तक लिखेगा नहीं। यह बंधन था। अगर बंधन वेदव्यास पे था कि तुम रुकोगे नहीं, तो बंधन गणेश जी पर भी डाल दिया। जब तक तुम मेरी बातों का सही अर्थ नहीं समझोगे, तब तक तुम इसे मांडोगे नहीं, लिखोगे नहीं। ऐसे महाभारत संपन्न। कागद करम न लिखन हार, मन्ने का बह कर्ण विचार। कोई कागज काम नहीं आएगा, पृथ्वी को कागज बना लो। कोई कलम काम नहीं आएगी, तरवर शाखा लेखनी पत्र मृगे। सारे वृक्षों को काट लो, कलमे बना लो। न लिखण हार, सरस्वती खुद भी लिखनी शुरू हो जाए। अब सरस्वती से बड़ी विद्यादात्री और कौन होगी? विद्या मांगते ही सरस्वती से। कागद कलम न लिखण हार, लिखने वाला भी कोई नहीं, खुद सरस्वती भी लिखे उसकी महिमा का। तदपि तब गुणानामीश पारम न याद, फिर भी ना लिखा जाए। और हर वक्त लिखती रहे शारदा सर्वकालम, लिखती ही रहे, लिखती ही रहे, कभी ठहरे ना। कागद कलम न लिखन हार, धरती को कागज बना लो, तरुवर को लेखनी बना लो, सिंधु को और पर्वतों को शाही बना लो। लिखने वाली खुद हो शारदा, लेकिन उस विराट की, उस सर्जनहार की, उस सृष्टिकर्ता की, उस सर्वव्यापक की, उस नाम की, जिसे नाम कहते हैं। जेता तिता तेता नाम, ये सारा पसारा इसको नाम कहते हैं। शब्दों को नाम मत समझ लेना, यहीं उलझ जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। शब्दों से तुम चिपक जाते हो। शब्दों की सबसे बड़ी कमी यही है, तुम शब्दों से चिपक जाते हो। और चिपकाहट तुम्हें मुक्त नहीं होने देती। चिपकाहट तुम्हारे पे बोझ बन जाती है। इसलिए नाम का मतलब बाबा ने साफ कर दिया। जेता पिता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। There is no place without omnipotent. ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, उसको नाम कहते हैं राधा, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, सतनाम। इनको नाम नहीं कहते। यह शाब्दिक नाम है और ये मन का हिस्सा है। और बाबा कहते हैं इस मन के हिस्से को क्रॉस करना है, टाइमलेसनेस में जाना है, मन से पार जाना है। उसी को बाबा कहते हैं मन। मन ही काल है, मन ही समय है, मन ही व्यवधान है। मन से ही तुम बंधे हो, मन को ही तुम मैं कहते हो। इसको क्रॉस कर जाना है, इसको लांघ जाना है, इसकी सीमाओं को लांघ जाना है और मन के पार हो जाना है। फिर जो मन के पार हो गया, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। तदपि तब गुणा नाम ईश्वरम न याद, मन्ने का बह कर्ण विचार। तो बाबा कहते हैं बड़े सियाने सियाने लोग हैं, बुद्धि से उसे पकड़ना चाहते हैं, पकड़ ना पाएंगे। क्यों पकड़ ना पाएंगे? जैसे गागर में सागर समता नहीं।
तो बुद्धि एक गागर है, और वह विराट सागरों का सागर इतना बड़ा सागर है, लिमिटलेस। वह कैसे समा पाएगा? लिमिटेड गागर के भीतर लिमिटलेस कैसे आ पाएगा? कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्ण विचार, जो मन से पार हो गया, जो टाइमलेसनेस में आ गया, जो मन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया, उसके बारे में विचार करते हैं विचारक, फिलोसोफर, दार्शनिक। लेकिन काश वो विचार कर पाते। ना तो लिखा जाता है, ना उसको लिखने वाला कोई है, ना उसको लिखने वाली कोई कलम बनी, ना उसको लिखने वाली मांडने वाली कोई शाही बनी। लिखते रहो तो बाबा कहते हैं मूर्ख लोग, मूर्ख लोग उस परमात्मा का विचार करते हैं, समझदार लोग उस परमात्मा में लीन होने के लिए उपाय करते हैं, यात्रा करते हैं, बैठे बैठे विचार करते हैं दार्शनिक। इसे ही शास्त्रार्थ कहा गया। तो बाबा कहते हैं देखो, वह इतना विराट है, तुम उसका एक कण खोज भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। ये बना कैसे, ये जान नहीं सकते। तो इसके भीतर के अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो तुम खोज लोगे, लेकिन क्या बना भी पाओगे? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं बाबा? जप जी को मैं सभी शास्त्रों से ऊपर रखता हूं, जप जी को मैं सभी शास्त्रों से ऊपर रखता हूं। काश तुमने जप जी के सही अर्थ समझे होते। लेकिन जप जी का अर्थ बाबा ही जानते हैं। मन्ने शब्द मैंने शुरू किया था, मन्ने की गति कही ना जाए, उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। जे को कहे पछे पछताए, क्योंकि उसकी परिभाषा इतनी विराट तुम लिखोगे फिर भी कम पड़ जाएगी। तो बाद में पछताओगे तुम। मन्ने की गति कही ना जाए, जो को कहे पीछे पछताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्ण विचार। मूर्ख लोग, सियाने विचार नहीं करते, सियाने तो यात्रा करते। सियाने डग भरते हैं, सियाने वहां तक जाने का प्रयास करते हैं, सियाने वहां तक जाने का उपाय करते हैं। और जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं, बहसबाजी करते हैं, विचार करते हैं बैठ के। कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का वह कर्ण विचार। जो मन की सीमाओं को लांघ गया, सही मालिक वही है, बाकी तो सभी गुलाम। जैसे ही तुम मन की सीमाओं को लांघ गए, मन इंद्रियों का राजा, तो मन तो तुम्हारे वश में आ ही जाएगा, इंद्रियां भी तुम्हारे वश में आ जाएंगे। और इतना आनंद है जहां मन्ने, इस शब्द को आप अंडरलाइन करना, बार बार मन्ने शब्द बोलूंगा मैं। परिभाषा मैंने एकदम से बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा आपको समझा।
जो मन्ने हो गया, जिसने मन की सीमाओं को पार कर लिया। मन एक कोलाहल है, हलचल है, शोर है। जो उसकी बाउंड्रीज को पार कर गया, लांघ गया, वह क्या हो गया? वह शोर से पार हो गया। मैं रोज कहता हूं, तुम्हारा राम, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा सतनाम, वह गुरु, तुम्हारी राधा, तुम्हारा कृष्ण, सब शोर। क्योंकि शब्द है, शब्द शोर होता है। जो मन्ने हो गया वह शोर से पार हो गया। शोर की बाउंड्री को उसने लांघ लिया। शोर टाइम में है और जो मन्ने है वह टाइमलेसनेस में। वह मौन हो गया, वह परम मौन हो गया, इतना परम मौन हो गया। सांसों वो आ रहे हैं, सांसों जरा धीमे चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा धीमे चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। जब दिल धड़कता है तो थोड़ा सा सो होता है। कितना ही पिन गिर जाए, तुम कहते तो पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन उसका पता चलता है। अगर इतनी ज्यादा सन्नाटा हो, इतनी ज्यादा शून्यता हो, इतना परम मौन हो, तो पिन भी गिरेगा, सुई पिन, ऑल पिन, तो उसका शोर भी तुम्हें सुनेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस इसे ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मन्ना, मन के पार जो चला गया वह परमात्मा की रजा में रहना शुरू हो गया। क्यों हो गया? बड़ी प्यारी बात है, अब इसको ध्यान से सुनो। मन की बाउंड्रीज को जो लांघ गया वह हो गया बिल्कुल चुप। ओठ सिल गए, मन ने बोलना बंद कर दिया। हरियाणवी भाषा में कहें तो मन ने बकवाद करनी बंद कर दिया। जक 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 करता रहता है मन हर वक्त। तो उस बकवास से तुम पार हो गए। मैंने कल भी कहा था, परमात्मा का नाम शोर है। इबादत से भी, इबादत भी शोर है। मौन में खलल पड़ती है। तुम सांस भी लोगे ना, उसका भी शोर होगा। जब तुम परम ठहराव में आ जाओगे, तुम्हें अपना ही श्वास सुनेगा। उसकी भी एक शोरगुल की ध्वनि है, लेकिन तुम इतने शोर से गुजर रहे हो कि यह सूक्ष्म शोर तुम्हें सुना ही नहीं पड़ता। ये थोड़े से डेसिबल तुम्हारे कानों को आवाज का प्रभाव दे नहीं पाते, आवाज नहीं करा पाते। जो मन की बाउंड्री से पार हो गया। कल एक प्रश्न आया था, बाबा मैं आपकी वीडियोस को थोड़ा तेज सुनता हूँ, 1.5 पे सुनता हूँ, 2 पे सुनता हूँ, मुझे पता नहीं है भाई, ये हिसाब किताब आपको ही पता है, तो जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। क्या वो शब्दों के साथ लिबड़ तिबड़ के जो बात आती है, फिर क्या मैं उसे चूक जाता हूँ? बिल्कुल चूक जाता हूँ।
अगर ऐसा होता तो मैं ही 1.5 और 2 के ऊपर बोलना शुरू कर देता। ठहराव कहाँ रहता। और तुम्हें मैंने शब्द नहीं सुनाने हैं, ध्यान रखना। 2 शब्दों के बीच का जो मौन है, मौन, वो सुनाना, और वो तुमने सुना तो तुम्हारा सारा सुना बेकार। सुनने की कला, बाबा ने बताया, सुनिए दुख पाप का नाश। महावीर ने कहा श्रावक बन जाओ। श्रावक होने की कला यही है, ठहराव को सुनो तुम, शब्दों को बेशक न सुनो। शब्द तो तुम्हारे बनाए हुए हैं, ठहराव तुम्हारा बनाया हुआ नहीं। वह जो भीतर से परम ठहराव, परम मौन से उठ रही है, ओंकार की ध्वनि, वो चूक जाते हो तुम। वही तो रस है। तो शब्दों को चाहे तुम चूक जाना, लेकिन शब्दों के भीतर जो ठहराव है, जब तुमने 1.5 या 2 के ऊपर सुनना शुरू कर दिया तो तुम ठहराव को भी चूक गए। इसलिए मैं जिस गति से बोलता हूं उसी गति से सुनना, 2 बार सुन लेना। नहीं वक्त है 4 वीडियोस मत सुनना, ये गलत काम है तुम्हें। तुम एक ही वीडियोस को प्रामाणिक रूप से सुन लेना, नॉर्मलाइज में। जैसा मैंने बोला वैसा तुम भी ठहर जाना। बात तो ठहराने की है, और तुमने ठहराव को सुना नहीं, तो तुम ठहरोगे कैसे। तो कल प्रश्न आया था, मैंने कहा मैं जवाब दे दूं। जैसे मैंने बोला, अंतःस्थल से जो लिपट तिपट के बात आई, वो उस मौन में थी, शब्दों में नहीं थी। वो मौन में थी, और मौन ही तुमने गुम कर दिया, तो फिर तुम पूरे तो नहीं सुन पाए। सुन तो पाओगे, लेकिन अंश सुन पाओगे, पूर्ण नहीं सुन पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, तुम कहते हो मैं 4 वीडियो जरूर सुनता हूं, मत सुनो 4 वीडियोस। मुझे किसी व्यूज की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारा आनंद। मेरा लक्ष्य तुम्हारे हृदयों को तृप्त कर, तुम्हारे हृदयों को वो कल्प वृक्ष की छांव दे देना, तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, तृप्ति की उसमें आभा छलकने लगे। तुम ठहर जाओ, और ठहरता वही है जो तृप्त हो जाता है। तो मत सुनना 2-4 वीडियोस मत सुनना, बस एक ही सुन लेना, आधी आधी करके सुन लेना अगर वक्त नहीं। लेकिन सुनना ओरिजिनल फॉर्म में, बिल्कुल ओरिजिनल। स्पीड को मत चेंज करना। यह तो तुमने काम की तरह ले लिया ध्यान को, श्रवण को भी तुमने काम बना लिया कि निपटाना है जल्दी जल्दी। लेकिन याद रखो, यह तरीका गलत। जैसे बोला गया बिल्कुल वैसा ही सुन। अगर एक अंश का लाख में हिस्सा भी तुम चूक गए, ये खुद परमात्मा बोल रहा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से यानी दुखों से मुक्त कर दूं। तो जिस शैली में बोला गया, जिस स्पीड में बोलेगा, बिल्कुल उसी स्पीड में सुनो। जल्दी मत करो। 3000 वीडियोस है, 2000 वीडियोस है, लंबी लंबी वीडियोस है, तुम कैसे सुन पाओगे। जल्दी मत करो, ये जल्दी तुम्हें मार डालेगी।
जल्दी में हड़बड़ाहट होती है, जल्दी में ठहराव नहीं होता। और मैंने तुम्हें सिखाना है ठहराव। तुम तो फिर सुनने में भी गड़बड़ करने लग गए। इसलिए तो महावीर ने कहा कि सम्यक श्रावक बन जाओ। बहुत बड़ी कला है। कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का वह कर्ण विचार। जो लोग उस विराट को बैठकर विचार करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वह मन्ने को समझ नहीं पाए। वह मन्ने जो समय और मन की बाउंड्री से पार हो गया, मन और इंद्रियों का मालिक हो गया, उसका विचार नहीं हो सकता, उसका एनालिसिस नहीं हो सकता, उसका द्रव्यों का परिमाण नहीं लिखा जा सकता, उसको तो पिया जा सकता है। पियो। तो बाबा नानक ने, मैंने कहा, पहला शब्द पिपे से लिया। पियो पियो। दो घुट पिला दे साकिया, दो घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो घुट पिला दे साकी, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो घुट पिला दे साकी। ये दो घूंट पीनी होती है, उसको ही तुम काम की तरह निपटाने लग गए। पियो इसे। जल्दबाजी में काम समझकर निबेड़ने की कोशिश मत करो। ठहरो, बड़े आनंद से सुनो। सभी काम धाम जब खत्म हो जाए तब आराम से सुनो। मैंने कहा रात्रि को विश्राम करना होता है। सब काम धाम दिन के आपाधापी खत्म हो गए। अब कोई दफ्तर नहीं जाना, कोई दुकान नहीं खोलना। अभी तो बस तुमने खाना खा लिया और सोना है। तब मेरी वीडियोस को लगा लेना जब कुछ न करना बाकी रहे। उन्हीं परम ठहराव के लम्हों में मेरे तत्व की बात तुम्हारे भीतर उतरेगी। कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का वह कर्ण विचार। उसके ऊपर विचार मत करना। बाबा कहते हैं वो लोग मूर्ख हैं जो मन्ने के ऊपर विचार करते हैं, जो समय सीमाओं को लांघ गया, परम चुप्पी में चला गया, परम मौन में उतर गया, उसका शास्त्रार्थ कभी मत करना, उसकी बहस डिस्कशन कभी मत करना, उसकी डेफिनेशन कभी मत लिखना, क्योंकि ही कैनॉट डिफाइन एट ऑल। तुम चूक जाओगे अगर उसकी डेफिनेशन में पड़ेगा तो बड़ा विराट। उसका परिमाण ही नहीं मापा जा सकता, वो कितना कहाँ तक फैला अभी वैज्ञानिक जान नहीं पाए और कभी वैज्ञानिक जान नहीं पाए। वह विराट ही क्या हुआ जिसको शूद्र ने माप दिया। शूद्र जिसे माप न सके वो विराट, और उसे ही मन्ने कहते हैं। बाबा इतने
सीधे शब्द नहीं, जितने तुम शब्दों के अर्थ कर देते हो। टाइम की बाउंड्री से पार, समय की सीमाओं को लांघ गए। समय ही बाधा है, मन ही बाधा है, काल ही बाधा है। इट्स अ बैरियर, यूज बैरियर। बहुत बड़ी बाधा है और एकमात्र बाधा है, क्योंकि इस समय के भीतर, इस मन के भीतर तुम्हारा सारा कचरा भरा पड़ा है। वो विचार हों, वो सूचनाएं हों, वो कल्पनाएं हों, वो इच्छाएं हों, वो पुराने जन्मों की स्मृतियां हों, सब भरा पड़ा है भीतर कचरा। और तुम इस समय उलझ गए तो तुम बंध गए। और यही तो तुम हो आज। तुम स्मृतियों से बंधे हुए, भावनाओं से बंधे हुए, कल्पनाओं से हम ये करेंगे बंधे हुए हो, इच्छाओं से बंधे हुए, वासनाओं से बंधे हुए, विचारों से बंधे हुए, सूचनाओं से बंधे हुए। ये सब बंधन है और इन बंधनों से ही मुक्त होना है। ऐसा नाम निरंजन होए। ये नाम कुछ ऐसा जो आंखों से देखा नहीं जाता। तुम जपना मत इसको। यह ना बोला जाता है, ना जुबान से परिभाषित होता है, निरंजन ना आंखों से देखा जाता है, ना इस पर विचार किया जा सकता है। तुम इन संतापों में मत पड़ना। ये प्रयास तुम्हारे संताप हैं। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे आखिर में, फिर तुम पछताओगे। जे को कहे पाछे पछताए, ऐसा नाम निरंजन हो। जे को मन जाने मन को। और कोई मन से, उस मन से पार गए हुए व्यक्ति के बारे में सोचता है, विचार करता है, उसको सीमाओं में बांधने की, उसका परिमाण खोजने की, उसका मेजरमेंट करने की चेष्टा करता है। जे को मन जाने मन खोए। ऐसा नाम निरंजन, यह नाम आपको बड़ी भ्रांतियों में डाला गया। बाबा कहते हैं नाम ये है जो आंखों से देखा नहीं जाता, जीवा से जिसका उच्चारण नहीं होता। कागद कलम न लिखन हार, सारी धरती को बना लो तुम कागज, पेड़ों को बना लो तुम कलम, पहाड़ों को बना लो तुम स्याही, समुद्रों में गिरा के उसे काला कर दो, और सरस्वती खुद अपने हाथों से सर्व कालम तदपि तब गुणानामीश पारम न याद। फिर भी उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बहुत से लोग यहाँ उसके बारे में बोलने का प्रयास करते हैं और तुम भ्रमित हो जाते हो, तुम उनके पांव छूते हो, जबकि उन्हें खुद ही पता नहीं। और बाबा कहते हैं ऐसी मूर्खता मत करना। वह विचार करने योग्य है ही नहीं, वह तो पीने योग्य है, पिया जाता है, सोचा नहीं जाता। विचार का अंश नहीं है, यह पीने का मसला है, शास्त्रार्थ का मसला नहीं है, यह पीने का मसला है। और जब तक मद पी नहीं जाती तुम मदहोश कैसे हो जाओगे। और होना है मदहोश, खोना है उस मदहोशी के आलम में। और मदहोशी भी इतनी
कि समुद्रों से समुद्रों जैसे, समुद्रों जैसे, समुद्रों जैसे प्रगाढ़ प्रगाढ़, आदि नहीं अंत नहीं, जिसका इतनी मस्ती जिसका कोई पारावार नहीं। वहां तक जाना शब्दों की डोर से तुम कैसे जाओगे? ये असंभव कार्य है, इसे छोड़ दो। बाबा कहते हैं ऐसा नाम निरंजन सो जे को मन न जाने मन कोय। अगर कोई मनने की बात को मन से सोचना चाहेगा, मन से डिफाइन करना चाहेगा, तो वह फिर मूढ़ता ही करेगा। फिर शंकराचार्य की तरह शास्त्रार्थ ही करता फिरेगा। इसे ही बाबा मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो उसके बारे में विचार मत करना। तुम सियाने हो सकते हो विचार करके, दार्शनिक हो सकते हो, फिलोसोफर हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। दार्शनिक हो सकते हो, सूचनाएं बहुत भर जाएंगी, लोगों को पढ़ा पाओगे, अच्छे से तनख्वाह कमा पाओगे, जोड़ लोगे, हिमालय पर्वत जितना पहाड़ों का अंबार लगा दोगे, धन बड़ा होगा, तुम्हारी शोहरत बड़ी होगी, तुम्हारा नाम बिकेगा, लोग तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। और आखिरी बात, बड़ी क्रांतिकारी है, इसे ध्यान से सुन लेना। बाबा कहते हैं मन की बाउंड्री से पार होके तुम्हें ऐसा लुत्फ आएगा, ऐसा लुत्फ आएगा तुम्हें, तुम उस तूफान के आगोश में गिर जाओगे। तुम्हें वो तूफान गलवकड़ी डाल लेगा और तुम उसकी गिरफ्त में ऐसे पकड़े जाओगे, तुम निकलना भी चाहो तो निकल ना पाओगे। ऐसा नाम निरंजन है, जे को मन न जाने मन कोय। जब ऐसा आनंद आएगा तो वह पीकर ही मानना, उससे पहले मानना मत। तुम्हारी दिक्कत ही है, तुम्हारी बेस कमजोर क्या है ही। इसलिए मैं उस सृष्टिकर्ता का आभारी। मुझे शास्त्र नहीं दिए पहले। जिस दिन पहली घटना ट्रेन की घटी, मैं तो साइंस एंड गॉड के ऊपर भाषण दे गया और ट्रेन में ये घटना घट गई। मुझे पहले बाबा ने शास्त्र नहीं दिया। बाबा कहते हैं कर्म आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, बस उसकी नजर हो गई। वह जानता है व्यक्ति पहुंचेगा कैसे उस पीक पे, सुपर एनलाइटनमेंट में कैसे पहुंचेगा, परम कॉन्शियसनेस में, सुपर कॉन्शियसनेस में कैसे जाएगा, वह जानता है। और क्या जानता है, इसे सुन लो। यह मॉरल है, यह रस है। और शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा है रसो वैसा, वह रस है। रस क्या है? रस है, तुम पहले अच्छी तरह से जान लो। जिसको तुम भज रहे हो वो है भी, यही गड़बड़ पैदा हो। उखड़ जाएंगे तुम्हारे तंबू। यह मेरे शब्दों का तूफान का वेग इतना प्रबल कि तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारी मान्यताएं आसमान में उड़ जाएंगी, क्योंकि तुमने देखा तो है नहीं।
और बिना देखे मानना बहुत बड़ी मूर्खता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही मत मान लेना। मन्ने की गति कही ना जाए, जो के कहे पाछे पछताए। पछताना पड़ेगा अगर मान्यताओं के सहारे पर तुमने वो विशाल महल खड़ा कर लिया, लेकिन नींव तो है नहीं। धरती के ऊपर ही तुमने 100 मंजिला महल खड़ा कर लिया, बड़ा आलीशान, सारी उम्र की कमाई इसमें झोंक दी, लेकिन नींव तो है नहीं। फाउंडेशन गायब है। तुम्हें पता नहीं वो है कि नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। इसलिए तुम्हारी आस्तिकों की आस्तिकता को क्षण भर में नष्ट किया जा सकता है। क्यों? उसमें फाउंडेशन है, नींव नहीं है। और कायदा ये कहता है कि जितनी ऊंचाई महलों की इमारत की जानी चाहिए, उतनी ही निचाई डूंघाई भी होनी चाहिए। वृक्ष जितना ऊंचा जाएगा, उतनी ही गहरी जड़ें भी तो होनी चाहिए। छोटे से पौधे की जड़ कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन विशाल वट वृक्ष और पीपल की जड़ें देखना दो, कई कई घरों तक फैली होती हैं। जितनी ऊंचाई को छुएगा पेड़, उतनी ही गहराई में होना चाहिए, और तुम्हारी तो गहराई है ही, क्योंकि तुम मन से पार नहीं हुए। आज भी मन के सवालात मेरे सामने मुंह पाए खड़े होते हैं तुम्हारी। बाबा ये क्या है? कैसे तुम हाथ लगा दोगे अंगूठा, और कैसे हम मुक्त हो जाएंगे? ये उतरती नहीं बात, नहीं उतरेगी बेटा, क्योंकि तुम कच्चे कच्चे चल पड़े। और अगर कुम्हार ये गलती कर दे, घड़े को पकाने से पहले, घड़े को आग देने से पहले अगर उसको पानी में डुबो दे, पानी भरना शुरू कर दे, तो क्या हाल होगा उसका? कच्चे घड़े को बिना आंव में पकाए टन टन करता जब तक पक न जाए, और तुम समुद्र में उसमें पानी भरने की चेष्टा करोगे तो होगा क्या? कभी नहीं डुबोया तो डुबो के देख लो। कच्चा घड़ा जैसे ही तुम पानी में डुबोगे, जल भरने के लिए वह घड़ा समुद्र में ही विनष्ट हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। बस ऐसे ही तुम्हारी मान्यताएं हैं। तुमने उसका जाप किया जिसको तुमने कभी देखा, और क्यों किया? इन पथभ्रष्ट मूढ़ गुरुओं के कारण, जिन्होंने कहा बस तुम जपो। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। अब तुम गा तो देते हो,
लेकिन बाबा कहते हैं जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानो गुरु की। बाबा कह देते कि ठीक नाम जपो, ये शब्द कहने की क्या जरूरत थी। ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे, क्या हुआ। अब यहां से बस ये प्रसंग अंतिम है, थोड़ा सा शांति रखो। सुनने की भी जल्दी होती है, भागने की भी जल्दी। कहां जाओगे तुम, क्या करोगे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। सबसे पहला काम जो करना है, श्रद्धा विश्वास, और मन से नहीं, दर्शन से। बड़ा मुश्किल काम, लेकिन तुमने इसे आसान समझ लिया। क्या करें, तुम्हारे राधे राधे कहने वाले लोगों ने इसे घोषित ही कर दिया है कि राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो। तुमने कहा यह तो आसान मसला है, लेकिन प्रहलाद ने क्यों जपा वो। प्रहलाद ने जिस खंबे के साथ प्रहलाद ने चिपटना था, उस लाल आग में जलते हुए खंबे के ऊपर एक कीड़ी देख ली चलती हुई, चींटी। प्रत्यक्ष दर्शन ही तुम्हारी श्रद्धा को असीम ऊंचाइयों पर ले जाएगा, वो टूटेगा नहीं कभी। तो प्रहलाद ने जब दर्शन किए, है तो कहानी, लेकिन तुम्हें समझाने की चेष्टा है संत पुरुषों की। ऐसे ही मत शब्दों का उच्चारण करने लग जाना। जरूरी है श्रद्धा। तो ये जो पूछने वाले लोग हैं ये गलत नहीं, ठीक है, श्रद्धा नहीं। आ गए हैं कि चलो अंगूठा लगवा लें, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे मत आ जाना भाई। श्रद्धा विश्वास अगर नहीं है तो अपना भी वक्त खराब करोगे और मेरी मस्ती में भी खलल डालोगे, इबादत में भी से भी आनंद में खलल पड़ती है। मत खराब करना अपना समय, मत खराब करना मेरी मस्ती, मुझे पी लेने दो। वह ऐसी के कितनी भी पीते जाओ, जीरा भरता नहीं। जब देखा प्रहलाद ने यह चींटी जा रही है और यह जलती नहीं, और मुझे हुक्म हुआ कि इस जलते हुए खंबे को लिपट जाओ, डर रहा था। स्वाभाविक है, जलता हुआ खंभा उससे चिपटेगा तो चिपक ही जाएगा। लेकिन जब ये करामात देखी, चींटी जा रही है और वो जल नहीं रही, इसे क्या कहते हैं, नदरी मोक्ष द्वार। नदर हो गई परमात्मा। परमात्मा जब तक तुम्हें नदर नहीं देता, और नदर किस रूप में आती है, विश्वास के रूप में, श्रद्धा के रूप में, और इतनी गहरी श्रद्धा के रूप में तुम भी चाहो तो भी ना तोड़ पाओगे। कैसे भूल पाऊंगा मैं। 50 साल से भी ज्यादा पुरानी वो घटना मेरे हृदय की गहराइयों में सदा ही छूती रही। कौन था वो। अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, धराशायी हो गई, चकनाचूर। कौन वो जिसने एक लोथ को उठाकर, नास्तिकों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा हजम,
तुम सोना मत करो भाई, वॉमिटिंग आ जाए। देखा प्रहलाद, नास्तिक व्यक्ति किसी भी बात को मान नहीं सकता और यही उसका दुर्भाग्य है। मार्कस भाग्यशाली नहीं, प्रहलाद ध्रुव भाग्यशाली, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि के ऊपर तुम मनने का वे कर्ण विचार, तुम विचार करते हो कैसे बनी, किसने बनाई, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। ये महज शास्त्रार्थ के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो प्रहलाद चिपट गया उस खंभे के साथ, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसे जपना, तब जपना, पहले श्रद्धा विश्वास रूपणी या भ्याम बिना न पश्यन्ति। उसके बिना तुम शुरू ही मत करना, अपना सफर बेकार जाएगा। ये सब कितना ही वक्त तुमने कराया। मुझे कह देते हैं लोग, 35 वर्ष हो गए मेरे को, 5 नाम जपते को बाबा कैसे छोड़ के आ जाऊं। आपके प्रवचन तो बड़े प्यारे हैं, सुन लेता हूं लुक छुप के, लेकिन करूंगा 35 वर्ष बेकार हो जाएंगे। मैंने कहा फिर तुम बने रहो, टिके रहो। जहां 35 खराब हो गए वहां 50 खराब हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अब खराब हो ही गए हैं तो यह जन्म तुम्हारे लेखे, इनके लेखे कर दो। पैंतीस खराब हो गए, अगर तुम्हें इतना साहस नहीं कि तुम इन 35 को बलिदान कर सको और रहते 15 का उपयोग कर सको, तो फिर 50 को ही तुम चले जाने दो। शायद गुरु कहेंगे रुको रुको, ठहरो, हो जाएगा। मन भी कहेगा क्या हुआ है, धूप छांव का खेल, आज नहीं कल हो जाए, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी तो होगा ही। लेकिन जब राह गलत हो, पथ गलत हो, तो पथिक कैसे पहुंचेगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो ठीक, लेकिन प्रथम बात मन्ने शब्द बड़ा प्यारा है। जो मन से पार हो गया उसने देख लिया, और अभी तो तुम मन के गुलाम हो। अभी तो मन तुम्हें सताता है, दिन भर रात मन चलता है और तुम मन के आगोश में छाए। मन तुमसे नचवाता है, विचार करवाता है, मन्ने का वह कर्ण विचार, भोग भोगवाता है, दौड़ाता है। कठपुतली की तरह तुम मन्ने के गुलाम, तुम इंद्रियों के गुलाम हो। लेकिन मन्ने जो मन से पार हो गया वह मन का गुलाम नहीं रहता, वह इंद्रियों का गुलाम नहीं रहता। एक आखिरी शब्द तुम्हें बता दो, तब तक तुम भ्रम में रहोगे। तुम शब्द बांच लेते हो, शब्दों के अर्थ भी बांच लेते हो, लेकिन अर्थों की रहस्य में नहीं प्रवेश करते। बस यही दुविधा है, यही आचार्यों की दुविधा, यही सर लोगों की दुविधा, यही मार्कस की दुविधा और यही चारवाक की दुविधा। तुमने शब्द जाना, वोकैबुलरी बहुत है, शब्द का अर्थ जाना और अर्थ लोगों को समझा भी दिया। क्यों? क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल। लेकिन मसला हल हुआ? नहीं हल हुआ। मसला उस दिन हल होगा जिस दिन तुम्हें चैन आएगा, तृप्त हो जाएगा हृदय, शीतल हवाएं बहने लगेंगी, सुगंधें बहने लगेगी। उस बगीचे में तुम बैठ जाओगे आनंद मगन होकर, कल्प वृक्ष के नीचे। तो बाबा का एक शब्द और मैं विश्राम लूंगा।
12वीं पौड़ी समाप्त, 13, 14, 15 बाकी रह गए। अच्छा है तुमने याद करा दिया, याद करा दिया, उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर मैंने जाना होगा तो, नहीं जाना होगा तो मैं नहीं मानूँ, मैं कह दूंगा भाई मुझे नहीं मालूम। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोएबल, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। अब सुनिए उस शब्द को और इसका अर्थ निकाल लीजिए। वो कहते हैं तब तक मैं संशय में था, जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संशय से बाहर आ जा, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में रहता है उसका विनाश हो ही जाया करता। या तो सस्ती तरकीबें खोज लेना, किसी पर विश्वास कर लेना, किसी पर भी विश्वास कर लेना। यूट्यूब भरा पड़ा है। जिन्होंने खुद नहीं जाना वो तुम्हें समझाने की चेष्टा में संलग्न है कि नहीं नहीं हमने जान लिया है, तो उनकी बातों पर यकीन कर लेना, मान लेना और चल पड़ना। पता चल जाएगा। सुकून मिला नहीं मिला तो मैं पूछता हूं डेरे वालों से, 35 वर्ष हो गए, जब अब तक नहीं मिला तो 15 वर्ष में मिल जाए। मैंने कहा टिके रहो, जहां 35 गए जिथेगा बाणिया उथेगा बाजार, चल बात खत्म हो गई। जहां 35 गंवा दिए वहां 85 गंवा दिए, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बात तो समझ में आएगी ना। हमने एक पद्धति के पीछे पूरा जन्म गंवा दिया। उतर गयो उतर गयो मेरे मन का संशय। इस संशय को ही खत्म करना। तुम किसी की भी बात को मानकर संशय खत्म हो गया ऐसा समझ लेते हो, लेकिन संशय बना ही रहता। अर्जुन का भी बना रहा। जब तक उसने विराट नहीं दिखाया कृष्ण ने, जब तक कृष्ण ने अर्जुन को अपना आपा नहीं दिखाया, उसका संशय बना ही रहा। तो बाबा कहते हैं कब उतरेगा संशय, कब मिटेगा संशय। अब अगर इस बात को आपने ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, गुण लिया, मनन कर लिया और इसके ऊपर तुमने प्रयोग कर लिया, उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार कब उतर गया? जब तेरा दर्शन पर। प्रहलाद का संशय खत्म हो जाता है जब चींटी को देखता है जलते हुए खंभे के ऊपर। बेकार है तुम्हारी सभी साधना अगर तुम्हारी फाउंडेशन है ही नहीं। मान्यताओं के आधार पर जो फाउंडेशन तुमने खड़ी कर ली, याद रखो हल्का सा तूफान का झोंका और खंड विखंड हो जाएगा, सब धूल दूसरत हो जाएगा। रोज तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी भावनाएं खंडित होती हैं। उसका कारण फाउंडेशन है। जितनी फाउंडेशन गहरी होगी उतना ही तुम ऊपर उठोगे। तो बाबा विराट बड़े समझदार, उन्होंने मुझे शस्त्र नहीं दिए पहले,
उन्होंने पहले मुझे विश्वास दिया, पहले मुझे श्रद्धा दी, और श्रद्धा भी वो कि चारों खाने चित्त बुद्धि। बुद्धि ने बड़ी चेष्टा की, छटपटाई निकलने की, लेकिन बुद्धि निकल नहीं पाई। कौन था वो? कौन था वो? उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार, मन का संसार। उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो मेरे मन का संसार। इस शब्द को ठीक से सुन लेना। जब तैं दर्शन पा, आंखों से देखना, जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। गुरु की कहनी पे विश्वास तो थोड़ा सा कर, लेकिन प्रमाण अवश्य कर। मैं तो इस राह पे चला नहीं था, मैंने बहुत बार कहा मैं तो खरगोश काट के आ रहा था, और कोई पुण्य कर्म नहीं किया अपनी जिंदगी में। 16 साल का बच्चा कर भी कर सकता है, 18 वर्ष का बच्चा कर भी कर सकता है। 1970 की घटना और 52 का जन्म। जैसा सिखाया गया वैसा खरगोश काटे, फ्रॉक काटे, कॉकरोच काटे। बड़े डॉक्टर बनने की तमन्ना थी, लेकिन सब धूल धूसरत हो गई। इसे कहते हैं कृपा, गुरु प्रसाद। ये प्रसाद मिलता है। तुम मुझे कहोगे, बहुत से लोग पूछ रहे तो बाबा आप पे ही क्यों? भाई ये तो परमात्मा से पूछो, क्योंकि कृपा करने वाले से, कृपा निधान से ही तो पूछा जाता है कि उसने कृपा क्यों की। यह वह जानता है, मैं तो नहीं जानता। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तैं दर्शन पाए ठाकुर। फिर शरण में जाओ। उससे पहले समर्पण होता भी नहीं, उससे पहले शरण में तुम जा भी ना पाओगे। हारोगे, हारोगे सत्य के आगे, दर्शन करोगे, भ्रांतियां टूटेंगी, फिर तुम सही समर्पण कर पाओगे। तुम्हारे सभी समर्पण झूठे हैं जो दर्शन से पहले तुम कर देते हो। वो कृत्य है, समर्पण नहीं। तुम्हारा किया हुआ कृत्य है वो। तुमने कोई काम किया, कर्म किया। समर्पण कोई कर्म नहीं है, समर्पण हो जाता है, किया नहीं जाता। जब तैं दर्शन पायो ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। ये पूछ रहे हैं सूक्ष्म वाले, ये तो हिला दी जड़े, नहीं जड़े नहीं हिलाई मैंने। सत्य और झूठ का फैसला किया। जिसने जाना होगा वह शास्त्रों की इधर उधर की बातें इमिटेट करके तुम्हें दोहराएगा। वह अपने भीतर जाएगा और भीतर की खोज को आपको बताएगा, और उसकी वाणी में ओज होगा। उसकी वाणी में ओज होगा, उसके जीने का ढंग और रंग अलग होगा।
बस ये लक्षण हैं जो भगवान कृष्ण ने बताए। इन लक्षणों को देख लेना और उस व्यक्ति के कहे के अनुसार चलते। हर कोई शोहरत पाना चाहता है, विश्व का चक्कर लगाना चाहता है, सुंदर दृश्यों को देखना चाहता, स्वादिष्ट पदार्थों को खाना चाहता, सुंदर भोगों को भोगना चाहता, तो फिर उसे विराट रस मिलन, ये इसी बात का सबूत है। विराट रस को पाने वाला व्यक्ति छोटे रसों को छोड़ देगा ऐसा नहीं। जैसे हीरों को देखने वाला, हीरों की खदानों को देखने वाला, हीरों के ढेरों को देखने वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में कंकड़ पत्थर होते हैं, वो छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। कंकड़ पत्थर कब छूट गए तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम तो झट से जाओगे और हीरे मोतियों को झोली में भर लोगे। हीरो पायो गांठ गठायो, बार बार बापू क्यों खोले। बस फिर तुम मस्त हो जाओगे और ये मस्ती ही तुम्हारा पोजेशन, मस्ती ही तुम्हारी संपत्ति। मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। धन्यवाद।